पूजा आज अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। उसके माता पिता कभी डॉक्टर से तो कभी भगवान से पूजा की जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। पूजा की माँ आज उस दिन को कोस रही हैं जब पूजा शांति जी की बहू बनकर उनके घर गई थी। पूजा एक सीधी सादी सरल लड़की है। पूजा के सरल स्वभाव के कारण उसके माता पिता को उसकी चिंता रहती थी, क्योंकि पूजा को अपने अधिकार के लिए लड़ना आता ही नहीं। इसी वजह से अब तक 5-6 रिश्ते ठुकरा चुके थे। आज फिर पूजा के लिए अमन नाम के लड़के का रिश्ता आया। अमन जो अपने पिता के साथ व्यापार करता था, स्वभाव से भी अच्छा था, पूजा के लिए एकदम सही। पूजा और अमन की शादी हो जाती है। शांति जी की निगरानी में पूजा ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। शांति जी, अमन की माँ, एक कड़क स्वभाव की महिला हैं। पूरे घर पर सिर्फ और सिर्फ शांति जी की ही हुकूमत चलती है, चाहे वो पति हो या बेटा। नई शादी के सपने ही अलग होते हैं। एक दूसरे के साथ समय बिताना, हाथों में हाथ डालकर घूमना शायद सबको अच्छा लगता है। इसलिए अमन ने पूजा के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया। शांति जी तक बात पहुंची तो उन्होंने बोला, मेरा भी मूवी देखने का मन है। अमन, पर माँ। शांति जी, पर माँ क्या, शादी हो गई तो क्या माँ साथ में मूवी देखने भी नहीं जा सकती? खैर, अमन ने 3 टिकट बुक कराए। तैयार होकर तीनों गाड़ी तक पहुँचे। पूजा ने अमन के साथ वाली सीट का दरवाज़ा खोला ही था कि सासू माँ ने अपनी कड़क आवाज़ में बोला, बेटा है मेरा, आगे की सीट पर हमेशा मैं ही बैठती हूँ, तुम पीछे बैठो। पूजा चुपचाप मन मार के पीछे जाकर बैठ गई। घर का कोई सामान भी लाना हो तो शांति जी ही जाती अमन के साथ। पूजा के अस्तित्व के ससुराल में कोई मायने नहीं थे। पूजा के मायके से जो भी सामान आता उसे देखकर हमेशा सासू माँ यही बोलती, ये कुछ सामान भी भिजवाती हैं तेरी माँ, स्टैंडर्ड नाम की चीज़ तो है ही नहीं, इसे पहनकर मुझे अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करनी। कहाँ से लाती हैं ये तेरी माँ घटिया सामान? ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, घर में अक्सर ऐसा ही होता था। पूजा को बुरा तो बहुत लगता, मगर अपने दर्द को किसी से कह नहीं पाती थी। अंदर ही अंदर घुटन महसूस करती, आंसू भी बहाती तो चुपचाप। अमन भी शायद अपनी माँ के सामने बेबस था। आज सुबह के करीब 7 बजे थे। पूजा को नाश्ते की तैयारी करनी थी। वैसे तो शांति रोज 6 बजे उठ जाती थी, पर आज 7 बजे तक भी सो रही थी। पूजा को अपनी सासू माँ को नींद से जगाना सही नहीं लगा, इसलिए उसने अपने हिसाब से नाश्ता बना लिया। ठीक 8:30 बजे सब लोग नाश्ता करने आ गए। अमन और अमन के पिताजी नाश्ते की तारीफ कर रहे थे, मगर सासू माँ का चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया। पति और बेटे को पूजा की तारीफ करते देख सासू माँ को लगा कहीं उनकी हुकूमत और बेटा दोनों हाथ से ना चले जाएं, इसलिए गुस्से में बिना नाश्ता किए अपने कमरे में चली जाती है। अमन शांति जी को नाश्ता कराता है, पूजा से माँ से माफ़ी मांगने को कहता है। एक दिन अचानक शांति जी की तबीयत बिगड़ जाती है। पूजा दिन रात एक करके सासू माँ की सेवा करती है। उन दिनों सासू माँ का व्यवहार पूजा के लिए ठीक था। पूजा को लगा शायद अब सब सही हो गया। आज हरियाली तीज के दिन सासू माँ जो आज ही पूरी तरह से ठीक हुई थी, अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। तभी पूजा के माता पिता तीज का सिंधारा लेकर पूजा की ससुराल आते हैं। उनको देख शांति जी की तितोरियाँ चढ़ जाती हैं। सबके सामने सिंधारे का सामान खुलवाकर पूजा के माता पिता की खूब बेइज्जती करती हैं। पूजा चाय लेकर आती है। सासू माँ चाय का एक घूंट पीते ही बोलती हैं, चाय है या काढ़ा? पूजा की माँ को ताना मारते हुए बोलती हैं, कुछ सिखाया नहीं आपने अपनी बेटी को, पैर भी तो अच्छे नहीं हैं। पूजा के जब से आई है घर की बरकत ही खत्म हो गई है। पूजा के माता पिता बेइज्जती का घूंट पीकर रह जाते हैं। पूजा भी सिर्फ आंसू ही बहाती रह जाती है।
कुछ बोल नहीं पाती। आज पूजा अमन को सब बताना चाहती थी, मगर अमन अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा उसने पूजा को ही डांट दिया। तुम्हें माँ से परेशानी क्या है? तुम माँ के साथ क्यों नहीं निभा पा रही? अमन की बात सुनकर पूजा टूट जाती है। उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। शायद उसकी खुशियों की तलाश अब खत्म हो गई थी। ससुराल से खिन्न होकर बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है। सिर्फ एक ही सवाल पूछती है अमन से, आखिर बहू को घर लाते क्यों हो? आज ये नहीं पता पूजा बचेगी या नहीं, पर इतना ज़रूर है, अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। कहते हैं भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करना चाहता है। घुट घुट कर जीने की जगह परिस्थितियों का सामना करके पूजा अपने अधिकार के लिए अगर लड़ी होती तो आज शायद ऐसा नहीं होता। दोस्तों, आशा करते हैं कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।